हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से 55% के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। हमारे इस वीडियो में हम कई भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमको क्या दिया गया है, 72 का 6 से 1/4% कितना होगा। वो बोला गया है 72 का 6 से 1/4% कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है माना x होगा। क्या मान लिया हमने, x होगा। मैथ में यही चलता है, माना x होगा। क्या बोला है, 72 का x कितना होगा, 6 से 1/4%। तो यहाँ पर लिखना है हमने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 का 6 से 1/4% इक्वल टू क्या है, x है। ये देखा दोस्तों, ओके। अब आपको पता है इसको क्या किस रूप में लिख सकते हैं हम। यहाँ पर आपको पता है 6 से 1/4 क्या लिख सकते हैं, 4 × 24 से 25 25/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए 72 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना 25/4 या अब इसके डिवाइड बाय प्रतिशत किससे मापा जाता है, 100 से। किससे होता है, 100। 25/4 का 25/4 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अभी क्या करना आपने, इस क्वेश्चन के मान लो डिवाइड में 1 होगा x में की, तो जब ये पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 100 किसके मल्टीप्लाई में आएगा, 4 के। तो यहाँ पर कीजिए 72 × 25 डिवाइड बाय 100 × 4 इक्वल टू क्या है, x। ओके। अब आपने 25 से कम 25 25 चौके 100, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 8 32। ओके, ये आया। तो सॉरी नज़र नहीं आ रहा था। चलिए इसको क्या किया मैं दोबारा समझा देता हूँ। 100 × 4 था, 25 से काटा, 25 × 25 चौके 100, फिर 4 आया तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 8 32। यह कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 18 डिवाइड बाय यहाँ कितना बचा, 4 इक्वल टू x। तो अब कीजिए 2 दूनी 4 2 9 18, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 9/2। ये क्या आया दोस्तों हमारा, x का मान, मतलब 72 का 6 से 1/4% कितना होगा, 9/4 होगा। यदि इसको और आगे आप डीपली इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, मतलब 4.5। इसको अगर ज़्यादा आगे आपने डीपली सॉल्व करना है तो आएगा 4.5, नहीं तो यहाँ तक भी सही है, 9/4। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 75 का कितने प्रतिशत 25 है। हमको बोला गया है 75 का कितने प्रतिशत जो है 25 है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है माना x प्रतिशत 25 है, माना x प्रतिशत है
सिंपली सा वर्ड लिखना है, माना x प्रतिशत है। क्या x प्रतिशत है? 75। अब यहाँ पर किस प्रकार से इसको हम सेट करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर लिखना है 75 का कितने, क्या है, कितने प्रतिशत बोला था हमने, क्या बोला, x प्रतिशत, इक्वल टू कितना है, 25। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेंगे। तो अब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको, हाँ। 75 इंटू एक्स, प्रतिशत किससे निकालते हैं, 100 से निकालते हैं, x बटे 100 आ जाएगा प्रतिशत की जगह, डिवाइड बाय इक्वल टू 25। अब क्या कीजिए दोस्तों, इस 100 को आप यहाँ पर गुणा कीजिए इस प्रकार से, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75x आ जाएगा, x का 75 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 75x, और जब इसका यहाँ पर होगा तो 100 इंटू 25। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। अब यहाँ आएगा हमारा 75x इक्वल टू 25, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 25 यहाँ रहेगा, डिवाइड बाय 75, इसका पक्षांतर करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है या क्या गुणा में आ जाएगा, x के साथ ही गुणा में है। तो अब क्या कीजिए, ये किसको काटिए, 25 से काटिए, 25 3 75, 25 एकम 25, इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, इसलिए x इक्वल टू 100/3। तो दोस्तों हमने क्या माना था, माना x प्रतिशत कितना है, 25 है, तो यहाँ पर x का मान क्या निकल के आया, 100/3। तो यहाँ x का मतलब कितने प्रतिशत, मतलब पूरा अगर आप इसको करोगे तो 33.33 करके ऐसा कुछ आएगा, इसलिए 100/3 प्रतिशत क्या है, 25 है। तो दोस्तों आपको समझ में आया इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। इसकी जगह कोई भी अंक हो सकता है, 10,000 5,000 15,000 कुछ भी हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधा मानिए x प्रतिशत है, फिर जितनी भी संख्या है उसका लिखिए x प्रतिशत जो अंक दिया गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। हमको बोला गया है 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। तो सिंपली से वही जैसे अभी हमने क्वेश्चन में देखा, सीधा आपने लिखना है माना x प्रतिशत है, माना, ये सिंपल से वर्ड है दोस्तों, यहाँ लिखना x प्रतिशत है। किसका x प्रतिशत है, 2.5 किलोग्राम में। तो ये क्या है दोस्तों, ग्राम में है, और ये क्या है, किलोग्राम में। सबसे पहले किलोग्राम को क्या करना है, ग्राम में बनाना। 2.5 किलोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2.5 का मल्टीप्लाई होगा तो ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम आ जाएगा। अब हमको बोला गया है, हमको क्या हुआ इसका मतलब 250 ग्राम का कितने प्रतिशत जो है 425 है। तो हमने क्या माना, x प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखिए 250 2500 का x प्रतिशत इक्वल टू क्या है, 425। सिंपल दोस्तों यहाँ तक समझ में आया, क्या बोला हमने, इसको ग्राम में बदली किया क्योंकि ये ग्राम में है, इसलिए इसको ग्राम में बनाना पड़ेगा। तो 2500 का x प्रतिशत इक्वल टू क्या है,
25 है, तो यहाँ पर लिखिए 2500, 2500 इंटू एक्स का मतलब क्या है, इंटू एक्स, प्रतिशत किससे होता है, 100 से होता है, इसलिए 100 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 25। ओके। अब आपने क्या करना है, इस 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, या आप एक काम और भी कर सकते हैं, इससे इसको यहीं पर भी काट सकते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, इसको यहाँ पर काट दिया। अभी आपने आगे बढ़ना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 425। आप इसका इसके साथ गुणा करके भी कर सकते हैं, इसके बाद जब इसको पक्षांतर करते तब इस टाइम इसको काटते, तो हमने यहाँ पर काट दिया, वो बेटर है। अब क्या करना है, आपने x को यहीं पर रखना है, इसका पक्षांतर करना है, 25 का पक्षांतर करना है, इसलिए x इक्वल टू 425 डिवाइड बाय 25। यहाँ तक समझ आए? तो अब इसको क्या काट दीजिए, 25 से कम 25, यहाँ 25 से कम 25 बचा 17, कितना उतारोगे इसमें 5, 25 7 175। ओके, ये पूरा कट गया, इसलिए x इक्वल टू कितना आया 17%। मतलब दोस्तों जो हमको बोला गया था कि 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम कौन सा प्रतिशत है, तो वह कितना प्रतिशत है, 17% है। मतलब 17% का 2.5 किलो में यदि 17% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 425 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, वह संख्या क्या है जिसका 12 से 1/2% 80 है। हमको बोला गया है संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% क्या है 80 है। तो सिंपल वही विधि है, माना वह संख्या x है, ये माना वह संख्या क्या है x है। सिंपल सा वर्ड है, माना वह संख्या x है। अब हमको जिसका 12.5% क्या है 80 है, तो यहाँ पर इसको सेट कीजिए क्वेश्चन को, x का 12 से 1/2% क्या हो जाएगा 80 है। ओके, यही क्वेश्चन में बोला गया है। हमने बोला माना वही संख्या x है, तो x का 12 से 1/2% क्या है 80 है। अब दोस्तों 12 से 1/2 क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 से 1/2, दोबारा 24 से 25, इसको लिख सकते हैं 25/2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 25/2। ओके, x का मतलब x का मीन्स होता है इंटू 12 से ही 12 क्या लिखा हमने 25/2, और प्रतिशत का क्या होगा 100 होगा। प्रतिशत किससे निकालते हैं 100 से, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था। इसका मान कितना है 80। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लो इसके डिवाइड में 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब ये अभी ऊपर इसको जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, इसको नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू 25, और ये क्या 1 ऊपर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इस 25 से इसको काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमको करना पड़ेगा। 25 से कम
25, 25 चौके 100। यहाँ पर कितना बचा रहा हमारा, x इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय 4 दूनी 8 इक्वल टू 80 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसका यहाँ पर फिर गुणा कीजिए x अपॉन 8 का, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 इंटू 8। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 64 640, x इक्वल टू क्या आ गया, 640। तो यहाँ पर क्या है, 640 का 12.5% क्या होगा दोस्तों, 80 होगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि x का 12.5% कितना होगा, 80 होगा। तो x की वैल्यू अभी आ गई, x की वैल्यू कितनी है, 640 है। तो 640 का 12.5% क्या होगा हमारा, 80 होगा। हमको यही निकालने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रतिशत के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।